नमस्कार मित्रों, आरपीएससी के द्वारा आज ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसमें स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम और सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम की जो तारीख है वो घोषित कर दी गई है। इतने दिन केवल वीक दिया हुआ था, फर्स्ट वीक। बीच बीच में ऐसी खबरें भी आ रही थी। आज एक विद्यार्थी ने भेजा कि अखबार में आया हुआ है कि 65,000 भर्तियाँ जो है वो अटकी हुई है 2 साल कोरोना की वजह से छूट वाले मैटर में। हालांकि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो भर्तियां रनिंग में हैं वो, बल्कि उसमें आने वाली जो भर्तियां हैं, जैसे जिनके अभी फॉर्म नहीं खुले, जैसे 45,000 रीट के बाद वाली शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाओं का जिक्र था। वो डाउट था। इतने में ही फिर विद्यार्थी का वापस किसी का आया कि ये जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आरपीएससी ने। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस प्रकार से अब जो 40 दिन है उसमें 40 दिन में जीके वाला पेपर और सब्जेक्ट वाला पेपर हम कवर करें, कैसे मैनेज करें कि आपका जो आत्मविश्वास है वो बुलंद हो जाए। मेरा काम यही है कि प्रतियोगियों का जो आत्मविश्वास है, क्योंकि आत्मविश्वास जो है, खुद पर विश्वास, वो ही सफलता की कुंजी है, वो ही सफलता दिलाता है। आपको अगर मन में विश्वास है ना खुद पर कि अभी हम कर सकते हैं, 40 दिन जो है न कम है न ज़्यादा है, पर्याप्त है। चाहे आपका लेवल अभी कैसा ही हो, इन 40 दिनों का आप अच्छा यूज़ करेंगे तो आपका परिणाम सकारात्मक में बदल सकता है। और अगर इन 40 दिनों का आपने ऐसे निकाल दिया कि क्या पता परीक्षा आगे खिसक सकती है, आगे जा सकती है, तो देखो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। आरपीएससी एक तरफ डेट घोषित करें, दूसरी तरफ विभाग से आदेश आ जाए दोबारा फॉर्म ओपन का, तो आरपीएससी प्रशासनिक कारणों से फॉर्म ओपन किया जाता है, कर सकता है। मगर वो सब भविष्य की ऐसी संभावनाएं हैं जिनके बारे में फ़िलहाल अपने पास में कोई डाटा नहीं है। अपने पास में सामने डाटा इतने ही हैं जिनके आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है कि 11 अक्टूबर को स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम जो है वो प्रारंभ है और 21 को ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रियल में हो रहे हैं, और हो गए तो फिर क्या करेंगे आप? तो ये जो अगर एग्ज़ाम आगे खिसकता है मान लो, तो भी तो पढ़ना ही आपको है, तो वो अब कोई गुंजाइश इसमें फ़िलहाल कतई कहीं नहीं लग रही। तो आप अपने दिमाग से उस बात को निकाल के 40 दिन अपने लक्ष्य को दे दीजिए। अपने जीवन का सबसे बेस्ट, यानी अपने पूरे मन से जो है, पूरी एकाग्रता से, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ आप जुट जाइए। तो देखो 11 तारीख भी शुभ है, अक्टूबर में एग्ज़ाम है स्कूल लेक्चरर का, और उसके बाद में 1 महीने बाद संस्कृत विभाग में जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें हालांकि पोस्ट कम है काफ़ी, उसका 1 महीना आपको और मिल जाएगा इस एग्ज़ाम के बाद। ठीक उसके बाद अगले महीने यानी दिसंबर में, यानी फर्स्ट ग्रेड के 2 महीने बाद और आज से 4 महीने बाद लगभग आपके सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है। तो जो केवल सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास करीब 3.5 महीने हैं, 4 महीने के आसपास है। जो फर्स्ट ग्रेड दोनों कर रहे हैं तो बीच में गैप भी मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा कि ये इस साल सीज़न है, बहुत अच्छा सीज़न है। आप एक तैयारी करेंगे वो 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह काम आएगी। सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाला भी जनवरी फर्स्ट वीक में है, सेकेंड वीक में लिखा हुआ है। और वहीं रीट के बाद जो मुख्य शिक्षक परीक्षा होगी, शिक्षक भर्ती, वो भी जनवरी फरवरी में है। तो आपका मूल टारगेट अभी इस वीडियो का जो है, जो आपको प्रेरित करना है 11 अक्टूबर के लिए। तो अब किस प्रकार से तैयारी की जाए कि आप जो है अपनी तैयारी को बहुत सफलता वाली तैयारी में साबित कर सको। तो चलिए हम थोड़ा देखते हैं कि किस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं। देखिए, हालांकि मेरे पास चीज़ें वही है जो मैं बताता आया हूँ लंबे समय से, परंतु जो नए विद्यार्थी है वो और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो भी, देखो कि आपका आत्मविश्वास लौटेगा, ये मुझे यकीन है। आपके पास में 40 दिन है। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कहता कि 12 घंटे 15 घंटे, वो आपकी कैपेसिटी है कि आप 10-12 घंटे पढ़ो, बहुत अच्छा है। मगर मैं एक न्यूनतम लेके इसलिए चल रहा हूँ कि इतना तो आप कर ही सकते हैं, फिर उसके अलावा करेंगे वो आपके रिवीजन में, बोनस में जुड़ेगा। मान लीजिए आप प्रतिदिन 6 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो 40 दिन में 240 घंटे पढ़ाई हो जाती है। और ये आपको देना है अपने बुक्स जो आप पढ़ते आ रहे हैं उनको, या कोई एक ऐसी छोटी मोटी किताब भी हो सकती है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी, उसको भी अब भी शुरू कर सकते हैं।
उसके अलावा आपने कोई नोट्स बना रखे हैं छोटे मोटे या कोई ले रखे हैं उनको, तो 6 घंटे प्रतिदिन अगर आप पढ़ते हैं तो अभी भी आप 250 घंटे अभी भी आप एग्ज़ाम तक पढ़ सकते हैं। और 250 घंटे काफ़ी होते हैं। सोचने के लिए लगता है कि 1 महीना ही बचा है क्या होगा, नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, परिणाम बदला जा सकता है आपके पक्ष में। 1 घंटे में आप ये मान के चलो कि छोटा मोटा एक टॉपिक तो आप कवर कर ही लेते हैं। मान लीजिए आप 1 घंटे में पुरस्कार पढ़ने लगे करंट अफेयर में, 1 घंटे में आपने नदियाँ पढ़ी, 1 घंटे में आपने कोई अपने सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ा, 1 घंटे में सिंधु घाटी पढ़ी, 1 घंटे में रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ा, कुछ भी पढ़ो, उसमें से एक क्वेश्चन आना है लगभग, तो एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आए तो 240 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो आप कवर कर सकते हैं। आप ही कॉन्फिडेंस रखो कि आप एक टॉपिक तैयार करने बैठे हैं और घंटे में लगभग एक टॉपिक मान लो हुआ तो एक क्वेश्चन उस टॉपिक से आना है, ठीक है। तो इस हिसाब से 240 प्रश्नों का मैटर आप तैयार कर लेते हैं, जबकि एग्ज़ाम में तो आएंगे 150 + 25 यानी 275 यानी 225 ही। तो आप यानी कि अभी मेरा उद्देश्य क्या है कि आप कम मत समझो कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 6 घंटे में आपको 3 घंटे देने हैं सब्जेक्ट को, 3 घंटे देने हैं जीके को, ठीक है। अब अगर आपके पास 6 घंटे के अलावा भी, एवरेज बता रहा हूँ मैं, कि आपके पास और समय है तो आप 2 घंटे और निकालिए, जिसमें आप अपनी मनपसंद, जैसे यूट्यूब चैनल पे अच्छा कोई मैटर आया, आपको बता दूं कि अब 40 दिनों में इसी चैनल पर परीक्षा उपयोगी रिवीजन की श्रृंखला करंट अफेयर, एजुकेशनल मैनेजमेंट, अन्य चीज़ों में चलाने का चलेगी, ठीक है। तो इसी चैनल पे जैसे रीट के लिए करवाया था वैसे करवाएंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और रिवीजन, आप रिवीजन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ले रखी है वो दे सकते हैं। यानी 2 घंटे आप अलग से रखो आपके लिए, 6 घंटे एक फिक्स मैटर के लिए, 2 घंटे स्वतंत्र रिवीजन, अभ्यास, ऑनलाइन मॉक टेस्ट या कोई दूसरा मैटर, कोई चीज़ रह रही है उसके लिए अलग से रखो। तो एवरेज आपकी 6 से 8 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप कितना कुछ आप जो है निकाल सकते हैं वो देखते हैं। अब देखिए जैसे ये मैंने बनाया है एक मोटे तौर पे कि 3 घंटे प्रतिदिन भी अगर आप जीके को देते हैं, देखो ये मैं न्यूनतम बता रहा हूँ, ठीक है, न्यूनतम, इससे और ज़्यादा देते हैं तो अच्छा है। और जो विद्यार्थी पहले दिन ये बड़ा प्लान बनाते हैं ना, वो मत बनाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, 1, 2, 4, 5 दिन में अगर आपको कुछ बढ़ाना है इसमें तो 120 घंटे आप देते हैं 40 दिन में। तो आप इतिहास जो है उसके हम अगर 15 क्वेश्चन मान के चलें, उसको दुगुना टाइम दीजिए, इतिहास को आप 30 घंटे दीजिए। अब आप सोचिए 30 घंटे अगर आप इतिहास वाले पार्ट पढ़ लेते हैं तो क्या आप 5-7 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? आराम से कर पाएंगे। एजुकेशनल मैनेजमेंट को आप 30 घंटे दीजिए, उसमें 30 टॉपिक ही नहीं है, 30 घंटे में आप उसको पढ़ के रिवीजन करके रख देंगे साइड में, तो 30 घंटे उसको देते हैं, 15 क्वेश्चन इसके आने दुगुना, ठीक है। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आने हैं, 20 घंटे आप इसको दीजिए। 20 घंटे कहाँ से? जैसे यूट्यूब पर मैं घंटे घंटे की क्लासें लगाऊंगा तो लगभग 10 से क्लासें अपनी हो जाएगी, उनको देख सकते हो, आपको भरोसा है तो, ठीक है। और आपके पास उसके अलावा साथ में 10 घंटे आप कोई वार्षिकांक अगर पढ़ते हैं तो आराम से आप 1 घंटे में 5 पेज पढ़ो या 10 पेज पढ़ो तो भी 100 पेज कर सकते हो। पहले अगर पढ़ रखा है तो 200 पेज भी कर सकते हो, नोट्स बना रखे हैं वो कर सकते हो। यानी एक मोटा टारगेट आप ये दीजिए कि आप कर सकते हैं। पॉलिटिकल को 10 घंटे दीजिए। पॉलिटिकल की वीडियो क्लासेज हमने लगा रखी है यस गुरु एप्लीकेशन पे, जिसमें हमने आधे घंटे की 10 क्लासेज में कोर्स पूरा करवा रखा है, यानी 5 घंटे में, तो 10 घंटे। और कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ भी हमने 35 टेस्ट पेपर की भी यस गुरु एप्लीकेशन पर लगा रखी है। एक बार आप विजिट ज़रूर करना, वो हम डाउनलोड के लिए भी देंगे। एग्ज़ाम से 40 दिन पहले का कहा था, तो कोशिश रहेगी कि 1-2 तारीख तक हम आपको डाउनलोड के लिए दे दें, ताकि आप उसको प्रिंट करवा के ऑफलाइन मोड में भी आप उनको पढ़ सको। ये 1500 सवाल जीके के और 750 सवाल मनोविज्ञान के, यानी करीब 1700-1800 प्लस 2500 के आसपास सवाल होंगे,
तो उनको आप अगर देखते हो तो आपकी तैयारी और परिष्कृत होगी। अब हिंदी इंग्लिश है तो इसको मैंने माना है 10 घंटे। मेंटल एबिलिटी को माना है 10 घंटे। 10 घंटे में आप 10 टॉपिक तो देख ही सकते हो जो आपको कम आ रहे हैं, फिर कुछ तो आपको आ ही रहा होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपका अच्छा भी होगा। साइंस को 10 घंटे। अब जैसे मैथ और राजस्थान जियोग्राफी मैंने छोड़ी है, क्योंकि कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका मजबूत है। हिंदी वाला हिंदी नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश नहीं देखेगा, कोई पॉलिटिकल नहीं देखेगा, कोई हिस्ट्री कम देखेगा, कोई साइंस कम देखेगा, कोई मैथ कम देखेगा। तो इसलिए एक मोटे तौर पे हम देखें तो 120 घंटे का, यानी जो जितने नंबर का है ना, उसको ठीक उससे दुगुना समय आप दीजिए। 75 क्वेश्चन इसमें आने हैं और ठीक 150 घंटे आप अगर इसको देते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप। इसी प्रकार से आप सब्जेक्ट को दीजिए। 3 घंटे अगर आप पर डे सब्जेक्ट को देते हैं तो भी आप उसमें इसी प्रकार से आप 120 घंटे में काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा आप चाहेंगे कि अब 40 दिन या 6 घंटे से क्या होगा, तो ये मैंने न्यूनतम बताया कि इतना करके भी आप इतना कर लेंगे, फिर आप अपना समय और ज़्यादा देंगे। समय कम है तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, और घंटे भी कोई गिनना नहीं है। अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग होता है। कोई नॉर्मल एवरेज घंटे पे रखते हैं, कोई पेज पे रखते हैं, कोई जितना पढ़ा जाए उतना रखते हैं, कोई फुल डे पढ़ते हैं, कोई फुल नाइट पढ़ते हैं। जैसे कुछ भी हो, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप अभी भी 40 दिन में कोर्स पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट भी निकाल सकते हैं, और पूरा समय है जिसका कि आपको सदुपयोग करना है। और इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि 40 दिन में कैसे क्या किया जा सकता है। वो जिन्होंने पहले कर लिया तो वो अब रिवीजन करें उन्हीं चीज़ों का जो पढ़ रखी है। कुछ एक कोई ख़ास नया मैटर आए जो कि छोटा हो तो वो आप कोई नया देख सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि जो पहले पढ़ा है उसी को देखें। कुछ ओल्ड क्वेश्चन पर भी नज़र डालते रहना बीच बीच में। आत्मविश्वास का क्या होता है दोस्तों, घबराहट जो होती है ना, वो होती है, सभी की होती है। जब कोई व्यक्ति तैयारी करता है, सफल हो जाता है ना, तो उसको चीज़ ईजी लगती है कि काफ़ी आसान था। मगर जिस दौरान वो उसका प्रतियोगी होता है, उस दौरान थोड़ा डर, थोड़ी एंजाइटी, घबराहट ये होता है। ये एक प्रतियोगी जो तैयारी करने वाला है ना, उसी के होता है। जो तैयारी नहीं कर रहा है ना, उसके कोई घबराहट नहीं है, परीक्षा चाहे कभी भी हो। ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ें प्रक्रिया है ये कंपटीशन के दौरान की। तो आपको धैर्य रखना है, अपने रूटीन को जारी रखना है। रूटीन जारी रखना ज़रूरी है, समझ गए ना आप। थोड़ा भी पढ़ रहे हैं मगर डेली पढ़ रहे हैं, और अब समय इतना थोड़े का भी नहीं है कि बहुत कम। कोशिश करें कि आप कोई काम धंधा कर रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा हाफ डे लें। एग्ज़ाम और नज़दीक आ जाए तो आप थोड़ा रिक्वेस्ट करके फुल डे छुट्टी ले सकते हैं। आपके पास पूरा फुल डे है तो आप उसका मूल्यांकन करें। एक बार आप लिख सकते हैं या सोचें कि आपका समय कहाँ वेस्ट हुआ, कहाँ वेस्ट हो रहा है। थोड़ी दोस्ती है, रिश्तेदारी है, उनको थोड़ा कम करें। मोबाइल फ़ोन है, व्हाट्सअप है, सोशल मीडिया है, उसका इस्तेमाल कम करें। केवल आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, उनको आप एक नियम के अनुसार आप देख सकते हैं। बाकी पढ़ते समय जब किताबें पढ़ रहे हैं तब मोबाइल या जो चीज़ें ध्यान भटकाती है, टीवी या घर का ऐसा वातावरण, उससे दूरी बना के रखें। अलग कमरा रखें। कमरा अलग नहीं है तो कमरे का एक कोना ही अलग रखें पढ़ने के लिए, कि इस कोने में बैठ के कोने की तरफ मुँह करके पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब आप अपना मैनेज कम संसाधनों के साथ भी कर सकते हैं, और ज़्यादा संसाधन है तो और अच्छी बात है आपके लिए। तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। आपने अगर अच्छी मेहनत की है तो आपको सफलता मिलेगी। परीक्षा आरपीएससी ने डेट जारी कर दी है। विस्तृत किसकी कब होगी, जीके वाला कब होगा, सब्जेक्ट वाला कब होगा, वो भी जल्दी जारी हो जाएगा। तो अब आप कमर कस लीजिए, एकदम मन से, पूरे मन से, दिल से आप जो है जुट जाइए कि आपको इस बार एक शीट निकालनी है। देखो, दोबारा वैकेंसी जल्दी से आनी नहीं है, ठीक है। तो दोबारा वाले को आप छोड़ो। अभी भी 40 दिन भी अगर आप पूरा मन लगा के आप जुट जाते हैं ना, तो आपका ये जो सपना है वो ज़रूर साकार हो जाएगा। शुभकामनाएं, धन्यवाद।